बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाहते तो ये थे कि तमाम मुसलमानों को कत्ल कर डालें, लेकिन मुसलमान किसी एक कबीले से ताल्लुक़ ना रखते थे। इसलिए उन्हें अंदेशा था कि अगर एक कबीला भी किसी एक मुसलमान के खून का बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ तो फिर तमाम कबीलों में लड़ाई छिड़ जाएगी। और चूँकि आए दिन की लड़ाइयों ने उनका तमाम कसब निकाल दिया था, इसलिए वो किसी एक लड़ाई के लिए भी तैयार ना थे जिससे कि तमाम अरब में आग लग जाए और अरब का अमन व अमान खाक में मिल जाए। इस डर से वो मुसलमानों को कत्ल करने में ही लिज्जत करते थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि जितने मुसलमान हैं उन सबको एक जगह जमा करके कैद कर दें और बहुत कड़ाई से उनकी निगरानी की जाए। ये ख्याली पुलाव पका ही रहे थे कि वक्त आ गया और उसने अपनी नाकामी की पूरी दास्तान कुरैश को कह सुनाई। वक्त के तमाम आने से मक्का के तमाम काफिरों को बड़ा रंज हुआ। हबशा के बादशाह नजाशी पर भी गुस्सा आया, पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि हबशा के बादशाह पर चढ़ाई कर देते और उससे तलवार के बल पर अपनी मांग मंजूर कर सकते थे। इसलिए खामोशी को ही बेहतर समझा। उन्हें ये डर था कि शायद हबशा के मुसलमान मसीही बादशाह नजाशी को मक्के पर ना चढ़ा लाए। इसलिए उन्होंने खुफिया तरीके से लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी और जद्दा में सुराग रसां भेज दिए ताकि जब वो ईसाई फौज को आता देखे तो मक्के वालों को खबर भेज दे। इस इंतज़ाम के बाद उन्होंने उन मुसलमानों पर जो मक्के में रह गए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हिजरत ना कर सकते थे, इतनी सख्तियाँ शुरू कर दी कि उन्हें ज़िंदगी से मौत कहीं अच्छी नज़र आने लगी। मक्का के काफिरों ने ये कोशिश की कि मुसलमानों को खाने पीने का सामान ना मिल सके, इसलिए दुकानदारों को हिदायत कर दी कि कोई चीज़ किसी मुसलमान के हाथ किसी कीमत पर हरगिज़ ना बेचें, फाड़ डालते। मुसलमान बड़ी तकलीफ और परेशानी में थे, मगर वो ऐसे अकीदे के पक्के थे कि सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे थे, मुसीबतों पर मुसीबतें झेल रहे थे, लेकिन कदम ना डगमगाते थे। कुफारे मक्का इससे और हैरान परेशान रहते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नज़रों से छिपकर सफ़ा पहाड़ पर जा पहुँचे। असर का वक्त हो गया था। आप एक वादी में नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से अबू जहल उधर आ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर खड़ा हो गया और गैज़ो गज़ब भरी नज़रों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल बढ़कर आपके पास पहुंचा और गुस्ताखी के साथ बोला, मोहम्मद, तेरी ज़ात ने तमाम कौम और सारे अरब को बड़े फितने में डाल रखा है, क्यों ना आज मैं तेरा खात्मा कर डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। किस्मत से अबू जहल की एक लौंडी भी उधर से आ निकली। वो एक चट्टान के पीछे छिप कर देखने लगी कि अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक करता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को कुछ जवाब ना दिया तो उसने फिर कहा, मोहम्मद, तुमने कौम को बेहद मुश्किलों में डाल रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल, मैंने कौम को मुश्किलों में फंसा दिया है या कौम ने मुझे और मुसलमानों को मुसीबतों में डाल रखा है। अबू जहल बोला, अगर तू इस्लाम की तबलीग छोड़ दे तो हम तुझे मक्के का बादशाह बना दें। मैं बादशाह ही नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया, जितनी दौलत कहो तुम्हें दे दें। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, मुझे दौलत की परवाह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। खुदा के नाम से काफिरों को छीट दी। अबू जहल भी खुदा का नाम सुनकर पुकारे मारने लगा। खूब जी भरकर आपकी शान में गुस्ताखी की, बुरा भला कहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। अबू जहल का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से खींच मारा। नऊज़ुबिल्लाह। पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पड़ा। खून का फव्वारा उबल पड़ा